ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है राहु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो 18 तारीख को हो रहा है, 18 मई को। राहु बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। वैसे तो नवग्रहों के राजा सूर्य हैं, पर अगर कलयुग का राजा किसी को कहा जाए वो राहु ही है। आज के टाइम में राहु की प्रधानता, प्रगाढ़ता, प्रबलता, विशेषता और एक प्रकार से बल अतुलनीय है। राहु की क्षमता के बराबर या राहु की इंटेंसिटी से कोई ग्रह तेज भौतिक सुख नहीं दे सकता। इसलिए आज का टाइम जो कलयुग का टाइम है, जहाँ पर लालच भी बढ़ रहा है, मोह माया भी बढ़ रही है, वहाँ पर राहु अपना पैर, अपने क्षमता और बढ़ा रहे हैं और पैर पसार रहे हैं। शास्त्रों में पढ़ेंगे तो जो क्लासिक्स हैं, प्योर क्लासिक्स, उसमें राहु केतु का वर्णन कम है और जितना है अधिकतम नेगेटिव ही ज़्यादा है। असुरी ग्रह कहा गया है, ये सब कहा गया है। पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे राहु की प्रधानता बढ़ती गई। टेक्नोलॉजी के कारक है राहु, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और फिर जब इंटरनेट आया, इंटरनेट के कारक भी राहु ही हैं। तो आज के टाइम में इंटरनेट के बिना हम कहाँ रह सकते हैं। अधिकतम जो लोग आज शहरों की बात ही क्या कर लीजिए, अब गांव में भी चले जाइए, आज हर व्यक्ति के पास फ़ोन है। हर व्यक्ति आजकल इंस्टाग्राम इन सब पे चीज़ों लगा हुआ है। मैं गांव में भी देखता हूं लोगों को, वो एक्टिव हैं इंटरनेट पर। तो एक प्रकार से इसीलिए राहु के कारण एक जो या कहिए इंटरनेट के आने के कारण जो राहु की प्रबलता है वो और बढ़ गई। राहु की विशेषता या उनका बल इतना है कि जो नवग्रहों में ग्रहों के राजा है, राहु तो कलयुग के राजा है, लेकिन नवग्रहों में जो ग्रहों के राजा हैं यानी कि सूर्य, उन पर भी ग्रहण लगा सकते हैं। इसलिए विशेषता बहुत है। राहु और केतु पुराने जन्म से जोड़ने वाले ग्रह हैं। राहु वो इच्छाएं दिखाते हैं जो पूरी नहीं हुई, केतु वो इच्छाएं दिखाते हैं जो पूरी हो गई। इसलिए राहु जिस भाव में बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं, उसकी चीज़ों को बढ़ाते हैं। केतु थोड़ा सा उससे दूर करते हैं। इसलिए राहु की विशेषता बहुत है। राहु अनकन्वेंशनल है, नॉर्मल से हटके है। एविएशन, इंटरनेट, फ्रॉड, लालच, धोखाधड़ी, मैनिपुलेशन, डिप्लोमेसी, लालच, इन्फेक्शंस, कई चीज़ों के कारक राहु ही हैं। और राहु जब भी किसी भाव में आते हैं उसको बहुत बढ़ाते हैं। ये राहु की विशेषता है। और राहु क्योंकि कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, इसलिए जब राहु देने पे आते हैं तो वो अनपैरेलल ग्रोथ दे सकते हैं व्यक्ति को। इसलिए आज के टाइम में राहु की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। राहु की दो राशियाँ भी हैं, राहु की दो दृष्टियाँ भी हैं। एक पंचम दृष्टि जो छठे घर पर पड़ेगी और एक नवम दृष्टि जो 10वें घर पर पड़ेगी। और इसके साथ ही राहु की कोई राशि नहीं होती मेरे हिसाब से। ये एक विवादास्पद टॉपिक है ज्योतिष का। जो क्लासिक्स हैं प्योर, उसमें कुछ ज़्यादा वर्णन नहीं है। बाद में कुछ बुक्स आई, उसमें लोगों ने वर्णित किया, पर उसमें भी बहुत विरोधाभास है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो ऐसी चीज़ जिसमें कोई मत ही नहीं है आपसी, और जब शास्त्रों में वर्णन नहीं है, जो क्लासिक्स हैं प्योर। और दूसरी चीज़ है कि राहु केतु कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि वो अलग ग्रह है। वो दैत्य होते हुए भी, असुर होते हुए भी उनको नवग्रहों में पूजनीय स्थान मिला है। इसीलिए उनकी विशेषता अलग है। मेरे हिसाब से कुंडली में जिस भाव में है राहु केतु, उस भाव के स्वामी की तरह ही उनको ट्रीट कीजिए, और गोचर में जहाँ गोचर कर रहे हैं उस भाव के स्वामी की तरह उनको ट्रीट कीजिए। तो राहु की विशेषता बहुत है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। वीडियो ऑर्गेनाइज रूप में आपके सामने आ पाए, इसलिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। हाँ, एक चीज़ और है, क्योंकि राहु शनि की राशि में है, तो राहु और केतु जिनकी राशियों में होते हैं उनके स्वामी का प्रभाव भी अपने ऊपर लेते हैं और उनका अपना प्रभाव भी उस स्वामी पर डालते हैं। जैसे इससे पहले राहु बृहस्पति की राशि में, तो बृहस्पति पर राहु का प्रभाव, राहु पर बृहस्पति का प्रभाव देखा होगा। वीडियो कुछ पार्ट्स में होगा। पहला पॉजिटिव्स, फिर करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, इन पे थोड़ी सी विवेचना करूंगा। नेगेटिव्स, फिर सेहत और उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले राहु कहाँ पे आ रहे हैं? धन स्थान में। और राहु जैसा मैंने कहा एक्सपेंशन है, तो धन की वृद्धि तो होने ही वाली है, कई गुना तेज वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट, राहु विदेश है, तो विदेश से पैसा बहुत तेज गति से आएगा। विदेश से संबंधित काम करते हैं तो बहुत लाभ होगा। तीसरा, अब ये अर्थ त्रिकोण है तो करियर का भी भाव है, तो अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे
उसके लिए भी बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन जाता है। चौथा पॉइंट, अब ये राहु जो है दूसरे घर में है, जो धन स्थान भी है और पनफरा भाव भी है। पनफरा भाव वो भाव होते हैं जहाँ से कुछ अगर योग बन गए तो तेज गति से और अचानक से पैसा आता है, और राहु वही ग्रह है जो ऐसा योग बनाते हैं, तो सडन मॉनेटरी गेन्स। पांचवा पॉइंट, राहु दूसरे घर में वाणी को बहुत प्रभावित या प्रभावशाली बना देते हैं, यानी कि आप अपने वाणी के दम पर लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। छठा पॉइंट, गुप्त धन बढ़ता है। राहु गुप्त धन के कारक है, तो जब दूसरे घर में आए तो आपका गुप्त धन उसकी वृद्धि होकर ही रहेगी। सातवां पॉइंट, ये ओवरऑल वृद्धि का भाव है, क्योंकि लग्न से वृद्धि का स्थान बन जाता है, दूसरा भाव बन जाता है, किसी भी भाव से दूसरा स्थान उसकी वृद्धि दिखाता है। तो यहाँ पे पूरे जीवन है ना, जो उसका स्तर आपका बहुत आगे या बहुत बड़ा हो जाएगा। आठवां पॉइंट, इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे कुछ करके रखी थी उससे लाभ प्राप्त होगा। नवा पॉइंट, और इन्वेस्टमेंट के नए नए अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्राप्त होने वाले हैं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। 10वां पॉइंट, कुटुंब में वृद्धि होगी, यानी कि आपका पूरा कुटुंब आगे बढ़ेगा, कुटुंब में लोग नए आएंगे। हो सकता है घर में किसी की संतान पैदा हो, किसी की शादी हो तो कोई बहू लेकर आए या कोई महिला आए। जब अब ऑब्वियसली लड़के की ही बात करेंगे यहाँ पे, जब लड़की आएगी तो घर में वृद्धि इस प्रकार से दिखती है, कोई सदस्य की वृद्धि या सदस्य बढ़ सकता है। और अगला पॉइंट ये है कि घर में पैसा भी बढ़ेगा, स्पेशली अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो पैसा बहुत तेज गति से बढ़ेगा। 12वां पॉइंट, यहाँ पर पैसे कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। पैसा लाभ तो आएगा ही, लेकिन कई ऐसे नए नए रास्ते खुल जाएंगे ना, जिससे पैसा बहुत आराम से और बहुत लंबे टाइम तक आप अर्जित कर सकते हैं। धन के लिए तो सबसे अच्छा ये एक अवसर आपके लिए प्राप्त हो रहा है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, 14th पॉइंट की तरफ। ये अर्थ त्रिकोण है। मैंने करियर में पैसे की बात करी, विदेश जॉब की बात करी, लेकिन राहु एक्सपेंशन है तो आपका करियर भी बढ़ेगा, करियर में कार्य क्षेत्र में वृद्धि होकर रहेगी। 15वां पॉइंट, डिप्लोमेसी, वाणी में डिप्लोमेसी, यानी कि आप इतने डिप्लोमेसी का यूज़ कर पाएंगे और लोगों को क्या अपने जो काम है वो डिप्लोमेसी से निकाल पाएंगे। 16वां पॉइंट, मैनिपुलेशन, राहु मैनिपुलेशन है। राहु जिसका स्ट्रांग होता है ना, वो खड़े खड़े लोगों को बेवकूफ़ बना देता है, वो मैनिपुलेटिव पावर होती है, और ये हर किसी के पास नहीं होती। मैनिपुलेशन भी एक कला है, तो ये मैनिपुलेटिव पावर राहु के पास है। 17वां पॉइंट, इन्फ्लुएंस अदर्स, यानी कि आप दूसरे लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, आप लोगों को अपनी बातों में घुमा लेंगे, इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। स्पेशली जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, मार्केटिंग आदि सेक्टर्स में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। 19वां पॉइंट, सेविंग्स बढ़ेंगी। दूसरा भाव सेविंग्स से भी संबंध रखता है, तो आप खुद ही अपनी सेविंग्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 21वां पॉइंट, आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, माइंड में एक आइडिया लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, राहु वो पावर देंगे आपको कि आप अपनी बातों को ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे। 22वां पॉइंट, सरकारी जॉब। राहु दूसरे घर में, 11वें घर में सरकारी जॉब के कारक भी बनते हैं, क्योंकि शास्त्र लिखा है कि यहाँ पे सरकार से लाभ प्राप्त होता है, और ये दोनों भाव इनकम से संबंधित है, तो सरकारी जॉब भी लग सकती है। 23वां पॉइंट, विदेश में नाम। कई लोग होते हैं उनका अपने कंट्री में उतना नाम नहीं बनता, लेकिन विदेश में जाकर उनका नाम बहुत बन जाता है। तो ये वो योग बनता है जब आपका मे बी अपने कंट्री में शायद उतना परचम ना फैले, लेकिन विदेश में फैलता है। कई ऐसे धर्म गुरु हैं जो इंडिया में उनको बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन विदेश की कंट्रीज़ में उनको बहुत आज नाम है। कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में जाके बहुत पॉपुलर हुए। कई योगा गुरु हैं जो इंडिया में शायद उनको नहीं जानता, आप जाके देखिए यूएस में कितने बड़े बड़े नाम है उनका, योग के नाम पर बहुत बड़े बड़े योग गुरु हैं वो। इंडिया में बहुत लोग कम उनको जानते होंगे, और वहाँ पे जाके तो अच्छा खासा पूरा उनका अपना उन्होंने बिजनेस और पूरा एम्पायर ही खोला हुआ है। अगला पॉइंट, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दूसरे घर के राहु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ दिखाते हैं, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। 25वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का मन होता है कि एक साइड इनकम खुल जाए, कि भाई जॉब कर रहे हैं तो साथ में पैसा आ जाए, बिजनेस है तो लेट्स से कि कुछ और भी करें जिससे थोड़ा सा पैसा और एक्स्ट्रा आ जाए। किसको बुरा लगता है? एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा पैसा किसको बुरा लगता है? तो साइड इनकम कमाने का मौका मिलेगा। 26वां पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे शनि है, और शनि क्या है, वो आपके लग्नेश हैं। यहाँ पे शनि नहीं है, मतलब कि राहु जो है वो शनि के इम्पैक्ट में, जैसे मैंने कहा ना कि राहु शनि के प्रभाव में है, तो क्योंकि यहाँ पे शनि है जो लग्नेश है और उपचय भाव में बैठे हैं, तो डिज़ायर टू मूव अहेड देन अदर्स वो बहुत रहेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर ये होता है ना कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है लोगों से, वो कुछ ना कुछ कर कर आगे बढ़ ही जाता है, जिसके अंदर मन में है ही नहीं कि भैया जो है ठीक है,
अब वो गलत सही नहीं कहूँगा, कुछ लोग तो बहुत कंटेंट होते हैं तो अच्छा जीवन भी जीते हैं। अब अगर आप कंटेंट भी नहीं है और आगे भी नहीं बढ़ना चाहते, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कंटेंट है, मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति कंटेंट है बहुत आराम से, वो तो सबसे सुखी है। अदरवाइज आपको बदलाव लाना ही चाहिए। 27वां पॉइंट, एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस रहेंगे और अवश्य, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में राहु है ना, आप अपने एम्बिशंस पूरे भी कर पाएंगे। 28वां पॉइंट, अनकन्वेंशनल वेज टू अर्न मनी। आप, क्योंकि राहु अनकन्वेंशनल है, आप इस प्रकार से पैसा कमाएंगे ना जो मे बी नॉर्मल तरीके से ना हो, जिसको लोग शायद अप्रूव ना करते हो, पर पैसा तो पैसा है। जिसके पास धन है वो कहीं ना कहीं आगे रहता ही है। अब कई लोग हैं बहुत अमीर हैं, सबको पता है वो नॉर्मल तरीक़ों से पैसा नहीं कमाते, पर धन है तो देखिए, धन है तो अधिकतम प्रॉब्लम तो कम हो जाती है, सारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, पर ये तो सत्यता है, माने या ना माने, धन है तो कई प्रॉब्लम्स या तो कम ही हो जाती हैं, उसके निवारण मिल जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। 29वां पॉइंट, जॉब चेंज अगर करना चाहते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में राहु है, तो जॉब चेंज करने के बहुत अच्छे योग आपको प्राप्त होंगे। चलते हैं 30वें पॉइंट की तरफ, तार्किक क्षमता। जो तर्क देने की क्षमता होगी ना दूसरे घर के राहु की, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, तो आप तर्क से ही अपने लोगों को हरा दिया करेंगे या अपना लाभ कमा लिया करेंगे। 31वां पॉइंट, हाँ, ये हर शास्त्र कहता है, दूसरे घर का राहु व्यक्ति को कुबेर के समान धनी बनाता है, यानी कि धन की वृद्धि और धन की सेविंग्स दोनों ही बढ़ने वाली है। 32वां पॉइंट, निर्भय। व्यक्ति के अंदर, दूसरे घर के राहु के अंदर ना एक अलग सा एक निर्भयपन होता है, वो फिर अलग करने से डरता नहीं। तो जो लोग महान बनते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो अलग किया ही होता है। 33वां पॉइंट, राजा से धन की प्राप्ति, यानी कि आपको करियर में, या अब आज के टाइम में राजा यही बोलेंगे तो सरकार की बात मैंने कर दी, यानी कि आपको अपने करियर में अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। 34वां पॉइंट, फैमिली ट्रिप्स अब्रॉड, यानी कि आपको यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि कुटुंब की बात करें तो यहाँ पे इमीडिएट फैमिली एकदम उनकी बात करेंगे, तो अपने इमीडिएट फैमिली के साथ विदेश में जाने का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट, मधुर भाषी कार्य के लिए। अब जरूरी नहीं कि मधुर भाषी आप हो ही, वैसे मकर वाले बहुत बहुत लिमिटेड बोलते हैं, टू द पॉइंट। अब यहाँ पे राहु क्या है ना, राहु चालाकी है, तो जिसका राहु बहुत स्ट्रांग होता है ना, उसको पता है कि किसके सामने क्या बोलकर अपना काम निकलवाना है। तो ये मधुर भाषी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बड़ी कला होती है। कई लोग मधुर भाषी होने के कारण ही अपने बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं, तो यहाँ पे वो आपके अंदर प्रभाव बढ़ेगा। 36वां पॉइंट, कांतिमान। आपका जो एक ऑरा है ना, अलग ही प्रकार का बन जाएगा। स्पेशली ये भी कहूँगा मैं, कार्य क्षेत्र में, सोशल लाइफ में ज़्यादा रहेगा। 37वां पॉइंट, प्रोग्रेसिव माइंडसेट। दूसरा घर प्रोग्रेस का होता है, जैसे मैंने कहा ना, लग्न से दूसरा भाव है वृद्धि का भाव है। आपका पूरा माइंडसेट ही प्रोग्रेसिव रहेगा। जिसका माइंडसेट प्रोग्रेसिव होता है ना, वो अपने रास्ते ढूंढ ही लेता है। जिसका माइंडसेट ही बहुत सीमित है, वो क्या करेगा। अगला पॉइंट, रेडी टू चेंज। दूसरे घर के राहु आपको मजबूर करेंगे कि भैया चेंज करना है, और आपसे चेंज करवाएंगे भी, और आप चेंजेस के लिए रेडी रहेंगे भी, हर एरिया में अपने जीवन के। 39 पॉइंट, प्रोफेशन में नाम और फेम बनता है। ये वो टाइम है जब आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान, फेम, कुछ ऐसा कर देंगे कि हाँ भाई लोग जानना शुरू कर देंगे। जैसे लेट्स से कि पहले आपको कोई नहीं जानता, आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर देंगे या कुछ ऐसा चीज़ कर देंगे, फिर पूरी कंपनी आपको जानना शुरू कर देती है, आपका वाहवाही हो जाती है। हर कंपनी में अलग अलग चीज़ें होती है कि भाई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो गया, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो गया, इस प्रकार की चीज़ें, या स्पेशल रिकग्निशन मिल जाते हैं। तो एक बार जब वो चीज़ मिलती है ना, तो फिर व्यक्ति को फेम मिलता है, नाम बनता है। जब ये होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 40वां पॉइंट, आप बहुत पोएटिक हो जाएंगे। आप ना देखेंगे फिलोसॉफिकल और पोएटिक, आप हो सकता है आप में से कई लोग अपनी बातों को पोएम्स के थ्रू लिखना शुरू कर दें। कई लोग इस टाइम पे करेंगे। 41वां पॉइंट, मटेरियल गेन्स। आप क्या भौतिक सुख, में केवल पैसों की बात नहीं कर रहा, जो भी मेटलिस्टिक चीज़ें होती है ना, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ बढ़ने वाला है। 42वां पॉइंट, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। एक तो बाकी चीज़ें का कंफर्टेबल लाइफ होती है, एक अच्छी को तो नॉर्मल, चले भी आपको कुछ एक बेड खरीदना है, कम नॉर्मल सा खरीद लेंगे। एक होता है कंफर्टेबल लेना, भाई मुझे तो कितना पैसों की चिंता नहीं है, कंफर्टेबल किंग साइज बेड, जिसमें सब कुछ हो, एक्सेसरीज भी हो, ये भी हो, वो भी हो। तो फिर यहाँ पे वो कंफर्ट आता है, यहाँ पे ज़रूरतें नहीं, नेसेसिटीज़ नहीं, यहाँ पे कंफर्ट बढ़ता है जीवन का। 43rd पॉइंट, कार्यकुशलता। अर्थ त्रिकोण है तो आप बहुत कार्यकुशल भी हो जाएंगे, और जो कार्यकुशल होता है वो आगे तो बढ़ता ही है। 44वां पॉइंट, यशस्वी। आपका जो यश है, कीर्तिमान है, वो बहुत बढ़ने वाला है।
4500 यहाँ से वसीयत से लाभ मिलता है। अब ऑब्वियसली जब वसीयत से लाभ मिलता है तो कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी नहीं होती, पर योग इसका बन जाता है। पुरस्कृत किया जाएगा, अगला पॉइंट, आपको अपने काम के लिए बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे, वो डिपेंड करता है कि भाई कुंडली कैसी है। अगर बहुत अच्छी कुंडली है, दशांदशा बहुत अच्छी है, तो मे भी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आपको पुरस्कार मिल जाए। पर कुंडली बहुत स्ट्रांग नहीं है, पर ठीक ठाक है, उतने कोई बहुत स्ट्रांग योग नहीं है, तो मे भी आपको अपनी कंपनी से या अपनी सोसाइटी में आपको कोई पुरस्कार मिल जाए। लोग पूछते हैं ना कि भाई एक ही टाइम पर अंबानी भी पैदा हुआ होगा या कोई और भी पैदा हुआ होगा, तो वो जो ये अलग क्या करता है भाई, एक टाइम पे वही व्यक्ति शायद कंपनी का एक सोसाइटी में सेक्रेटरी बन गया, वहीं पे उसी टाइम पे एक बंदा पैदा हुआ, एक व्यक्ति पैदा हुआ, वो आपका गवर्नमेंट में किसी बड़े लेवल पर बैठा हुआ है। ये चीज़ें प्रारब्ध से आती हैं। तभी मैंने कहा ज्योतिष में ऐसा नहीं कि ज्योतिष सब कुछ ही बता देगा, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं उनको समझने के लिए बहुत डीप जाना पड़ता है। प्रारब्ध जो है उसको समझने के लिए बहुत डीप तक जाना पड़ता है, और वो ऐसा नहीं कि प्रारब्ध सबका लिखा होता है, वो चीज़ ऐसी होती है जो ईश्वर अपने हाथ में रखता है। तो एट द सेम टाइम शायद वो भी ग्रो करे, पर वो कहाँ पे ग्रो करेगा, एक व्यक्ति अपनी सोसाइटी में, कंपनी में या अपनी कंपनी में बड़ा बन जाएगा, और एक व्यक्ति हो सकता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर उसको बहुत पुरस्कार मिल जाए। तो ये चीज़ें होती जो प्रारब्ध से जोड़ती हैं आपको। अगला पॉइंट, कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करियर या बिजनेस दोनों में ही आपको प्राप्त होंगे, और उसके दम पर आप अपने करियर और बिजनेस को बहुत आगे लेकर जा पाएंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, 48 पॉइंट। राहु जो है वो 3 से 12वें में है, तो सडनली आपका कोई विदेश का ट्रिप लग सकता है जिसका आप बहुत इच्छा कर रहे थे। राहु 4 से 11वें में है, प्रॉपर्टीज़ बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा, घर में पैसा आएगा। राहु 5 से 10वें में है, यानी कि स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स को जॉब प्राप्त हो सकती है। राहु 6 से 9 में है, कोर्ट केस में भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, स्ट्रगल्स का एंड होगा, कोई लंबा केस चल रहा था वो समाप्त होगा। 52nd पॉइंट, राहु 7 से 8 में है, यानी कि एक प्रकार से सेकंड मैरिज का योग बन जाता है अगर आप चाहते हैं कि सेकंड मैरिज हो, और बिजनेस में बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी। राहु जो है वो 8 से 7 में है, यानी कि सडन धन का लाभ, गुप्त धन और वसीयत आदि से लाभ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये यहाँ से और कन्फर्मेशन आ रहा है। अगला पॉइंट, राहु 9 से 6 में है, अगर आपके पिताजी का कोई लीगल काम या अदरवाइज कोई काम अटक रहा था वो सॉल्व होगा, और पिताजी को प्रमोशन भी मिल सकती है। अगला पॉइंट, राहु 10वें से त्रिकोण में है, यानी कि पंचम में है, यानी कि करियर में क्रिएटिविटी और नई अपॉर्चुनिटी दोनों ही आएंगी। राहु 11वें से 4 में है, सेविंग्स बहुत बढ़ेंगी, सेविंग्स से लाभ भी मिलेगा, और राहु 12वें से 3 में है, यानी कि पूरे जीवन में आप बड़े चेंजेस लाने के लिए आतुर रहेंगे। शनि देव के प्रभाव के बारे में, क्योंकि राहु शनि की राशि में बैठे हैं तो राहु पर शनि का प्रभाव भी होगा। अब शनि क्या है, शनि लग्नेश है, तो शनि लग्नेश और शनि धनस्थान के स्वामी भी हैं, तो ये धन की प्रबलता जो प्राप्त करने की उसको और बढ़ा देते हैं। तो राहु जो है वो शनि का प्रभाव लेकर बैठे हैं, जो लग्नेश भी हैं, धनेश भी हैं, और क्योंकि वो तीसरे घर में बैठे हैं तो अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाएंगे। ये उपचे भाव है, बाय हुक या बाय क्रुक अपनी मेहनत से, अपने स्किल से, नॉलेज से, मानसिक शारीरिक दक्षता से, क्षमता से बहुत पैसा कमा पाएंगे। आगे बढ़ने में बहुत रास्ते मिलेंगे, और कॉन्फिडेंस, अपनी क्षमताओं पर जो बिलीव है वो आपका बहुत बढ़ जाएगा, और जिसका अपनी क्षमताओं में बिलीव बढ़ गया वो अपने जीवन के स्तर को बढ़ाकर रख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए, इसका लाभ उठाइएगा। क्योंकि राहु शनि के प्रभाव में है। अब देखिए, शनि 4 से 12वें में है, राहु 4 से 11वें में है, प्रॉपर्टी से कोई बहुत बड़ा लाभ, या तो कोई बहुत अच्छे रेट पे आपकी प्रॉपर्टी निकल जाएगी, या फिर लेट्स से कि बहुत समय से खाली प्रॉपर्टी है, रेंट पे ही नहीं चढ़ रही थी, कोई बहुत अच्छे रेंट पे या लीज आउट आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर हो सकती है। अब बात करते हैं राहु की दृष्टियों के बारे में। राहु की एक दृष्टि रहेगी आपके 6ठे भाव पर, और एक रहेगी 10वें घर पर। 6ठे भाव पर राहु की दृष्टि बहुत अच्छी है। उपचे भाव पर राहु मंगल शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है, यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। कोई पैसा रुक गया था, कोई लीगल केस चल रहा था पैसों का, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था, सॉल्व होगा। कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट। आप अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे। राहु का प्रभाव
चौथे घर पर शत्रुहंता योग बनाता है, यानी कि आप अपने दुश्मनों को अंत करेंगे। अब इसका ये नहीं कि उनको मार ही डालेंगे, लेकिन डिप्लोमेसी से, चालाकी से आप अपने दुश्मनों को ख़त्म करेंगे। ये करियर का एक भाव होता है, तो करियर में बहुत आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। छठा भाव है, ये अर्थ त्रिकोण है, तो राहु का प्रभाव जॉब चेंज और विदेश में जॉब भी दिखाता है। छठा भाव स्किल्स का भी होता है, हिम्मत का भी होता है, पराक्रम का भी होता है, किस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम से निकलने का है उसका भी होता है। तो राहु इन सब चीज़ों में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और गति प्रदान करेंगे। और राहु का 10वें घर पर प्रभाव तो सीधा जॉब चेंज दिखाता है, विदेश में जॉब दिखाता है, करियर में बहुत आगे बढ़ने के मौके, एक्सपेंशन का बहुत बड़ा मौका मिलेगा, ब्रेक थ्रू मोमेंट्स मिलेंगे। प्रमोशन का तो योग बन ही रहा है यहाँ पे, लेकिन बाकी उसके साथ भी करियर को बहुत एनहेंसमेंट की तरफ लेके जाएंगे। और ये कर्म का स्थान भी है, यानी कि आपको जीवन में पूरे नए नए मौके मिलेंगे। ये पद प्राप्ति का भाव है, अपनी मेहनत से और अपने हिम्मत और चालाकी से, स्किल से, नॉलेज से अपने जीवन में एक बड़ा और नया पद प्राप्त कर पाएंगे। तो ये राहु बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे रहे हैं। चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, उनका सीधा प्रभाव 10वें घर पर है, जो करियर का भाव है। खुद अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं और इसके साथ ही छठे घर को देखें, तो ये पूरा तो अर्थ त्रिकोण राहु से प्रभावित हो गया। तो ये करियर में पैसा, ग्रोथ, वृद्धि सब कुछ दिखा रहा है। 10वां घर पद प्राप्ति का है, तो सडनली प्रमोशन के योग बन जाते हैं। राहु का प्रभाव है तो विदेश में जॉब, जिन लोगों को बहुत टाइम से मन था ना कि विदेश में जॉब, कई लोग होते हैं कि उनका तो लेट्स से कि कुंडली में राहु का प्रभाव बहुत है, दशा चल रही है, योग बना हुआ है, उनको बहुत आराम से विदेश जाने का मौका मिल जाता है। कभी कभी होता है कि उतना योग स्ट्रांग नहीं है, लेकिन क्योंकि राहु का गोचर बहुत लंबा है, तो यहाँ पे आपको विदेश जाने के मौके बहुत आराम से मिलेंगे। राहु टेक्नोलॉजी है, तो जो लोग टेक्निकल फील्ड में हैं उनको लाभ मिलेगा। राहु डिप्लोमेटिक है, मैनिपुलेटिव है, चालाक हैं, तो इन सारी चीज़ों का आप उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में कर पाएंगे। धन की वृद्धि होगी ही। राहु शनि का प्रभाव लिए हैं, शनि लग्नेश भी हैं, उपचय भाव में बैठे हैं और धनस्थान के स्वामी हैं। तो ये लग्न धन उपचय का कॉम्बिनेशन आपके 6, 10 और धनस्थान को एक्टिवेट करा है, यानी कि स्किल, पावर, सेल्फ बिलीफ, हिम्मत, पराक्रम, एबिलिटी टू चेंज, एबिलिटी टू अडेप्ट और प्रोफेशनलिज्म और टाइम मैनेजमेंट, इन सब के मिलन से आप अपने कार्यक्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। अपने प्रतिद्वंदियों को चालाकी से यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ये राहु की प्रबलता होती है। अब मंगल होगा ना, तो मंगल तो लड़ भिड़ जाएगा, कैसे तुमने मेरे वाले। राहु क्या है ना, वो चालाकी से काम करता है, वो फिर देखेगा कि कहाँ से इस चीज़ का मैं अंत करूँ प्रॉब्लम का और अपने लिए कुछ लाभ निकालूँ, वो राहु है। तो इस चीज़ के लिए आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में है, एविएशन सेक्टर में है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, दवाइयों से संबंधित काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में है, स्पेशली अगर डॉक्टर हैं, और डॉक्टर में भी सर्जन है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इन सबको बहुत लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आप सर्विस बेस्ड कुछ इंडस्ट्री में हैं, अगर आप इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, फॉरेन से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। इवेंट मैनेजमेंट का काम है आपका, पीआर एजेंसी में काम करते हैं, इन सब एरियाज़ में आपको बहुत लाभ, और ऑब्वियसली टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। बिजनेस के लिए बहुत 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 शुभ है। क्यों? पहला तो राहु शनि के प्रभाव में है, शनि लग्नेश हैं जो सप्तम से सप्तम है, यानी कि बहुत काम पूरे होंगे। और शनि सप्तम से त्रिकोण में यहाँ बैठे और सप्तम से अष्टम के स्वामी है जहाँ पर राहु हैं। कई जो काम आपके बिगड़ रहे थे ना, बनते बनते बिगड़ रहे थे, वो पूरे होंगे। कई डील्स जो नहीं हो पा रही थी वो पूरी होंगी और अचानक से लाभ मिलेगा। कई काम, ऐसे काम जो, हाँ ये हो सकता है कि आपको ना अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी लाभ उठा पाएंगे। लेकिन बिजनेस में बहुत शुभ है। राहु का एक प्रभाव छठे पर है जो सप्तम से 12वां है। विदेश से लाभ कमाना है, इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं, बिजनेस में डायनामिक और बड़े चेंजेस लाने हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राहु का प्रभाव 10 पर है जो कर्म स्थान है, यानी कि बिजनेस में आप एक्टिव रहेंगे, नए नए काम मिलेंगे, और फैमिली बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। और क्योंकि सप्तम से अष्टम में है तो नई टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा
टेक्निकली एडवांस होते हैं, अगर आप नई मशीनरी, नई इक्विपमेंट्स, नए सॉफ्टवेयर, नई टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं तो आपका बिजनेस और भी आगे बढ़ेगा। अगर आप फाइनेंस सेक्टर का बिजनेस है, आपका इमिग्रेशन का बिजनेस है, माइनिंग का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है किसी टेक्निकल चीज़ की, गैजेट्स की, कंप्यूटर्स या जो भी टेक्निकल टेक्नोलॉजी में आ गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, अगर आप मिनरल से जुड़ा कुछ काम करते हैं, अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स से जुड़ा काम करते हैं, अगर आप फार्मास्यूटिकल एरिया में कुछ करते हैं, दवाइयों का कोई कार्य है, ड्रग्स का कार्य है, ड्रग्स मतलब कि जो दवाइयों वाले ड्रग्स होते हैं उसमें कुछ कार्य है, अगर आप ऑर्गेनिक हर्ब्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं, अगर आप एग्जॉटिक वेजिटेबल्स या फ्रूट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, एग्जॉटिक चीज़ों से जुड़ा कुछ काम करते हैं, अगर आप किसी को कुछ कंसल्टेशन बेस्ड कुछ आपका बिजनेस है, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस करते हैं, लीगल फर्म है आपकी, अगर आपकी मैन पावर से जुड़ा कुछ काम है, उसमें बहुत लाभ हो सकता है आपको, और अगर आपका टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा बिजनेस है तो लाभ बहुत होगा, और इवेंट मैनेजमेंट और पीआर एजेंसी है, बहुत लाभ। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, देखिए पंचम से केंद्र में है राहु, और पंचम से दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ना मिसकम्युनिकेशन, ईगो क्लैशेस वगैरह रिलेशनशिप में लेकर आएगा। और क्योंकि राहु का एक प्रभाव 10वें पर है, ये पुनः पंचम से छठे में है, तो ये स्ट्रगल्स दिखाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली राहु कुछ प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि इम्पैक्ट दूसरे घर पे है जो 5वें से दूसरा है, तो ये जैसे मैंने कहा ना, बहुत कम्युनिकेशन गैप, कभी कभी फ्यूचर नहीं देखेगा रिलेशनशिप में, ये दिक्कत आएगी। और इसके साथ ही पंचम जो आपका भाव है उस पर शनि की दृष्टि भी है, जो शनि राहु के प्रभाव में है, तो बहुत कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, बहुत ट्रस्ट इश्यूज, ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इम्पैक्ट तो थोड़ा सा देखने को मिलेगा आपको। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए डायरेक्टली बहुत इम्पैक्ट नहीं है राहु का, लेकिन फिर भी क्योंकि सप्तम से अष्टम में बैठे हैं तो ना ये एक ट्रस्ट इश्यूज, बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं ना कि व्यक्ति का या कपल्स का एक दूसरे पर विश्वास कम होना शुरू हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन बहुत बढ़ेगी। सप्तम से 12वें को देख रहे हैं तो ये ऑब्वियसली सप्तम से 12वां प्रॉब्लम्स देता है। छठा भाव हमेशा डाइवोर्स या सेपरेशन की तरफ लेके जाता है। अब क्योंकि ये राहु शनि के प्रभाव में भी है, इसीलिए जो सेपरेशन वाला तत्व है राहु का वो बढ़ जाता है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ तो केतु भी अष्टम में आ रहे हैं, ये मांगल्य भाव है, ये अच्छा प्रभाव नहीं होता। और साथ में राहु का प्रभाव 10वें पर भी है, तो ये इनलॉज से बहुत दिक्कत दिखाता है। राहु 10वां भाव इनलॉज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इनलॉज के कारण प्रॉब्लम होगी। ईगो क्लैशेस भयंकर, हो सकता है अगर दोनों ही काम करते हो तो अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो एक प्रकार से थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर प्रभाव आता हुआ दिख रहा है मैरिड लाइफ पर। डायरेक्टली बहुत बुरा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो प्रभाव हैं इससे तो आपको बच के ही रहना है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ, बहुत अच्छा है। पंचम से 10वें में राहु हैं। अगर आप स्टूडेंट और आप ऐसे जगह पे काम करते हैं, कई आईटी कॉलेजेस होते हैं, टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं, उनका प्लेसमेंट विदेश में होता है। तो इस टाइम में अगर वो आता है, 1.5 साल का है, तो आ ही जाएगा प्लेसमेंट का टाइम, तो विदेश में जाने का मौका मिलेगा। विदेश में आपको हायर स्टडीज़ करनी है, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, इंटर्नशिप करनी है, कोई डिप्लोमा कोर्स करना है, उसका मौका मिलेगा। राहु पंचम से दूसरे को देख रहे हैं जो कंपटीशन का स्थान है, तो वृद्धि दिखा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। और क्योंकि शनि का प्रभाव पंचम पर है और शनि राहु के प्रभाव को लेकर बैठे हैं, यानी कि आपको विदेश जाने का भी बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। राहु 10वें घर को देख रहे हैं, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अच्छी जॉब लगेगी, विदेश में स्टूडेंट्स की जॉब लग सकती है, विदेश में इंटर्नशिप्स हो सकती है, विदेश जाने के मौके मिलेंगे। और क्योंकि पंचम से छठे और पंचम से दूसरे पर राहु की दृष्टि है, दोनों ही पंचम से अर्थ त्रिकोण बनते हैं, यानी कि करियर भी आगे बढ़ पाएगा, अच्छी प्लेसमेंट्स, इवन अच्छे एडमिशन्स, हर चीज़ में लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा प्रभाव है राहु का, ये जो इम्पैक्ट दिख रहा है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला, वाणी में अभिमान, आपके वाणी में अभिमान झलकेगा जो प्रॉब्लम देगा। दूसरा, घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा, आप देखेंगे ये ऐसा टाइम रहेगा घर में कोई ना कोई बीमार चलेगा। सडनली इन्वेस्टमेंट्स, रिस्की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे जिसके कारण नेगेटिविटी या
नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। स्पेशली क्रिप्टो आदि में या जहाँ पे अनसर्टेनिटी है ना, बचिएगा। घर में बहुत बड़े लड़ाई झगड़े होंगे पैसों को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर। अपनों से ही धोखा मिलेगा, बहुत आप देखेंगे आपको अपनों से ही यहाँ पर धोखा मिलने वाला है। करियर में गुप्त शत्रु राइज होंगे, जो आपके प्रत्यक्ष होंगे वो तो आपके मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पर गुप्त शत्रु बहुत राइज करेंगे। घर में पैसों को लेकर बहुत कहासुनी हुआ करेगी, बीमारी पर बहुत खर्च होगा घर में। और एक आवश्यक चीज़ होगी कि ना, जब दूसरे घर के राहु होते हैं ना, व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करता है, तो प्रॉब्लम नहीं भी होती ना, उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है। पर्सनल लाइफ में मिसकम्युनिकेशन थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं और धन का अभिमान हो जाएगा, लोगों को नीचा दिखाएंगे इसके कारण, और अवश्य इससे भी प्रॉब्लम में व्यक्ति पड़ता ही है। निंदा करने की आदत रहेगी, ये भी प्रॉब्लम में डालती है। और जेलसी, आप तो थोड़ा सा जेलस रहेंगे, पर आपके जो अपने हैं वो आपसे बहुत जेलस रहा करेंगे। जेलसी एट वर्क प्लेस भी बहुत बढ़ जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सडनली ना बहुत चीज़ें शो ऑफ करने के लिए ख़रीदना शुरू कर देंगे, और उसमें ओवर बजट भी जा सकते हैं, तो ये चीज़ें तंग करेंगी। चलते हैं सेहत की तरफ। दांतों की प्रॉब्लम बहुत होगी, कई लोगों को यहाँ पे 18 महीने में कोई ना कोई रूट कैनाल या कैविटी की प्रॉब्लम, डेंटल इम्प्लांट कराना पड़ सकता है। ऑलरेडी अगर दिक्कतें चल रही थी तो बहुत बढ़ेंगी। आँखों की प्रॉब्लम, आँखों में इन्फेक्शन, कैटरैक्ट्स की प्रॉब्लम, कंजंक्टिवाइटिस वगैरह, माउथ से संबंधित प्रॉब्लम, माउथ में अल्सर्स होते हैं वो दिक्कतें, फूड इन्फेक्शन, फूड एलर्जीज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, डायबिटीज़ कई लोगों को डायग्नोस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़ में आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट आ रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि अभी आज तो कम है, फिर बढ़ गई, फिर कम होगी। आजकल कई टेस्ट आते हैं तो पूरा 3 महीने का आपको एक ब्यौरा दे देते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपको, स्पेशली अगर एज ज़्यादा है या फैमिली हिस्ट्री रही है, करवा लेना चाहिए। नेज़ल प्रॉब्लम्स, नाक की प्रॉब्लम, साइनस यहाँ पे कई लोगों को डेवलप हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस, स्पीच डिफेक्ट्स, कुछ लोगों को स्पीच डिफेक्ट्स भी यहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं, स्पेशली बच्चों में ये चीज़ें देखी जाती है ज़्यादा। लिवर की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम, स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम्स, पित्त बढ़ेगा बॉडी में, एसिडिटी बहुत रहा करेगी, पेप्टिक अल्सर्स यहाँ पे रह सकते हैं, रूमेटिक कोई प्रॉब्लम होती है वो तंग करती है, पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत लोगों को तंग करेगी, बैक पेन, लंग्स की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम और नीज से संबंधित दिक्कतें तंग करेंगी। अब ऐसा नहीं कि सभी को ये सारे एक ही व्यक्ति को सब हो जाएगा, सबकी अपनी अपनी संभावना है। तो अगर इनमें से कुछ दिख रहा है नहीं कि वो राहु का प्रभाव या हिस्ट्री रह चुकी है, तो केयरफुल रहिएगा। उपाय की बात करते हैं, ये आपको 5 प्रकार के उपाय करने हैं, पाँचों ही करने हैं। जो इंडिया में रहते हैं बहुत आराम से कर सकते हैं, जो नहीं रहते वो इंडिया में किसी को बोलकर अपने नाम से करवा सकते हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं विदेश में जहाँ पे आई थिंक ये सब कर ही पाएंगे, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नहीं कर पाएंगे। पहला उपाय, दुर्गा मंदिर में 3 अमावस्या को नारियल अर्पण करना है, जटा वाला, उस पर काली डोरी बांधनी है, काजल का तिलक लगाना है, माता को अर्पण करके दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है। 3 अमावस्या इस उपाय को करना है, यानी कि 3 महीने तक चलेगा। कब से उपाय स्टार्ट करें सारे? जब वीडियो देखिए उसके अगली बार से स्टार्ट कर दीजिए, जब भी वो डेट आती है, तिथि आती है। दूसरा उपाय, 3 मंगलवार करना है। कार्तिक जी की पूजा करनी है। कैसे? कार्तिक जी का दूध से अभिषेक करना है, फिर जलाभिषेक करना है। सफ़ेद पुष्प और लाल पुष्प कोई भी अर्पण करने हैं उनको। और ओम मंत्राय नमः, मंत्र शब्द से बनता है, ओम मंत्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके स्कंद देवता को आटे के हलवे का भोग लगाइएगा, यानी कि कार्तिक जी को। कार्तिक जी के मंदिर साउथ इंडिया में बहुत मिल जाते हैं, साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है हमारी कंट्री का, नॉर्थ इंडिया में कम है अलग अलग से मंदिर, तो शिव परिवार में अवश्य कार्तिक जी होते ही हैं। तीसरा उपाय, किसी भी ओल्ड एज होम में कुछ डोनेट कीजिएगा, आपके ऊपर है क्या करते हैं। चौथा उपाय, एक अमावस्या को काली माता के मंदिर जाके वहाँ पे 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करके, और सरसों के तेल के दिए में पीली सरसों, काली सरसों और 4 लौंग के दाने होने चाहिए। केवल इसको जलाकर माता को अर्पण कर वापस आ जाना है। पांचवा उपाय, आपको शिवलिंग का 4 पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक कीजिएगा, गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कीजिएगा, चंदन का विलेपन कीजिएगा, और खीर का, हलवे का और 4 प्रकार का फलों का भोग लगाना है, और ओम त्र्यंबकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।